मूवी की शुरुआत में राजाराम को देखते हैं जो कि अपने पूरे फैमिली के साथ एक होटल चला रहा होता है जिनमें फ्रेश और शुद्ध खाना मिलता है। खाना में कोई मिलावट नहीं होने के कारण लोगों भी वहां पर पूरी तरह से संतुष्ट होकर खाना खाने आते हैं। वही वहां पर पापाराव नाम के शख्स पुलिस के साथ आता है और उसका होटल का लाइसेंस रद्द करवा देता है। दरअसल उन्होंने पुलिस को रिश्वत देकर राजाराम के होटल को बंद करवाना चाहता है। राजाराम पुलिस से अनुरोध करता है कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। राजाराम अहिंसावादी होने के कारण पुलिस वाले पेपर वर्क करने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तब तक आप होटल को बंद ही रखिए, ये बोलता है। राजाराम मायूस होकर वापस आता है, लेकिन उसके भाई बिकी गर्म खून का होता है। वो अपने भाई की तरह हिंसावादी नहीं होता, बुराई को बुरा होकर ही खत्म कर सकती है, ऐसा धारणा रखता है। वो रात को पापाराव के यहाँ जाकर वहाँ पर आग लगाकर अपने होटल के लाइसेंस लेकर चले आता है। अगले दिन पुलिस आकर राजाराम को उसके भाई के बारे में बताता है। राजाराम ये सब सुन के खुद ही उसे पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है, लेकिन वो रास्ते में ट्रेन की ओर भागने लगता है और ट्रेन में चढ़कर अपने बड़े भाई को ये बोलकर चले जाता है कि जब तक वो बड़े आदमी नहीं बनेगा तब तक वो वापस नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम विकी को देखते हैं कि वो कलकत्ता पहुँच जाता है। वहाँ पर उसे गुप्ता नाम के डॉन से मुलाकात होता है। गुप्ता विकी के धारणा से बहुत ही प्रसन्न होकर उसे अपने साथ काम पर रख लेता है। वहाँ पर विकी गुप्ता के साथ रहकर स्मगलिंग का काम सीख लेता है। वहीं गुप्ता भी उसे अपने बेटे के जैसे मानने लगता है। वहाँ पर गुप्ता और मुखर्जी नाम के दो डॉन के साथ गैंगवार होते रहता है। एक दिन मुखर्जी के आदमी गुप्ता को पकड़कर मार रहा होता है क्योंकि उसके सारे धंधे में अपना कंपटीशन जमा लिया था। लेकिन वहां पर विकी आ जाता है और मुखर्जी सहित उसके बेटे को मारकर भगा देता है, ये कहकर कि अगर वो फिर से कलकत्ता या फिर उसके एरिया में दिखे तो उसे मार डालेगा। वो वहां पर इतने बिजी हो जाता है कि अपने राम जैसे भैया और सीता माँ जैसी भाभी को भूल जाता है। इसी बीच उसे भैरवी नाम के लड़की से प्यार हो जाता है। भैरवी एक यूट्यूबर होती है और वो भी विकी से प्यार करने लगती है। वो दोनों शादी करना चाहते हैं, जिनके कारण विकी भैरवी के घर आकर उसके हाथ मांगने आता है। वहाँ पर उसके पिता बोलता है कि देखो, मुझे तुम्हारे प्यार से कोई एतराज नहीं है, तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है मैं उनसे बात करूँगा। विकी बोलता है कि मैं अनाथ हूँ। भैरवी के पेरेंट्स बोलता है कि मैं अनाथ के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर विकी बोलता है कि सॉरी, मैंने झूठ बोला था, मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरा भी एक परिवार है। भैरवी के पिता बोलता है कि फिर तो ठीक है, हम तुम्हारे फैमिली के साथ तुम्हारी शादी के बारे में बात करेंगे। ये सुन विकी अपने भैया और भाभी से मिलने 14 साल के बाद हैदराबाद चले जाता है। इतने साल बाद राजाराम अपने भाई को देख उसे थोड़ा बहुत बुरा तो लगता है, लेकिन फाइनली वो वापस आ गया है, इस बात से वो बहुत ही खुशी हो जाता है। लेकिन उसके भाभी नाराज हो रही होती है। अब यहाँ पर विकी अपने भाभी से माफी मांगता है कि वो इतने साल बाद वापस आया है, अब वो वापस कभी नहीं जाएगा। वहीं विक्की भैया से बोलता है कि वो कलकत्ता में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है। दरअसल वो अपने भाई को नहीं बताना चाहता कि वो वहाँ पर क्या काम करता है। वहीं उसके भैया भी विक्की से एक बात छुपा रहा होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि राजाराम फूड सेफ्टी का चेयरमैन होता है। कोई भी शख्स अगर खाने का प्रोडक्ट बनाएंगे, अगर वो इंडिया में सप्लाई करना चाहेगा तो सबसे पहले राजाराम उसका वेरीफाई करेगा। अगर वो पास कर दे तो वो इंडिया में सप्लाई कर सकते हैं, और अगर वो नहीं करेंगे तो इंडिया में बैन हो जाएगा। एक दिन उसके ऑफिस में जीके नाम का बिजनेसमैन आता है अपने फूड प्रोडक्ट को सिग्नेचर करवाने के लिए। जीके दरअसल पापाराव का दामाद होता है। वही राजाराम को पता चलता है कि जीके का फूड प्रोडक्ट में बहुत ही मिलावट है, इसका यूज करने से आने वाला जनरेशन को खतरा हो सकता है, जिनके कारण वो जीके का प्रोडक्ट को पास नहीं करता। यह देख जीके और पापाराव राजाराम पर बहुत ही गुस्सा करता है। वो बोलता है तुम पास कर दो, नहीं तो तुम्हारा बहुत ही बुरा होगा। लेकिन राजाराम नहीं मानता, वो उन दोनों को ऑफिस से बाहर निकाल देता है। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट सीन में देखते हैं कि राजाराम अपनी वाइफ से बोलता है कि विक्की बहुत दिनों बाद घर वापस आया है, उसे हमारे और जीके के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अब नेक्स्ट डे को विक्की खाना खा रहा होता है। वहाँ पर उसे एक आइडिया आता है। वो भाभी से बोलती है कि आप इतने अच्छा खाना बनाती हो, आप यूट्यूब पर क्यों नहीं डालती। उसकी भाभी बोलती है कि मुझे नहीं आता। विक्की बोलता है कि नो प्रॉब्लम, मैं सब कुछ मैनेज करूँगा। वहीं इस बात पर राजाराम भी सपोर्ट करता है। अब नेक्स्ट डे को हम देखते हैं कि विक्की भैरवी और अपने दोस्तों को वहाँ पर लाता है और अपने फैमिली से भैरवी एक यूट्यूबर है और अपने दो दोस्तों को ये उसका असिस्टेंट है, ये बोलकर इंट्रोड्यूस करवाता है। वहीं रात को कुछ गुंडे राजाराम के घर पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन विक्की उन सबको बहुत ही आसानी से मारकर भगा देता है। वहीं स्वर सुन के वहाँ पर सारे लोग आ जाते हैं। वहाँ पर विक्की
विक्की से पूछता है कि कौन लोग था। तभी वहाँ पर उसके अंकल बोलता है कि शायद चोर होंगे, कुछ चुराने के लिए आया होगा। विक्की भी बोलता है कि जी हाँ, चोर ही था। अब सारे लोग जाने के बाद विक्की अपने आदमी से बोलता है कि इन गुंडों ने अपने साथ गन लाया था, इन्हें मेरे बारे में कैसे मालूम चला कि मैं यहाँ पर हूँ, तुम लोग पता करो कि अटैक करने वाला कौन लोग थे। अब सुबह को राजाराम अपने अंकल से बोलता है कि लगता है हम पर जीके के आदमी ने हमला किया है। विक्की को कुछ मालूम चलने से पहले हम लोग कुछ दिन के लिए गाँव चले जाते हैं। वहीं रात को विक्की के भाभी विक्की और भैरवी को एक साथ देख लेती है और पूछती है कि ये सब क्या है। तब जाकर विक्की सारे बात बोल देता है कि यहाँ पर मैं हमारे शादी की बात करने के लिए भैया के पास आए हुए हैं। वो बोलती है कि ठीक है, मैं भैया को बोलती हूँ। राजाराम पहले तो गुस्सा करता है कि इसीलिए इतने साल बाद वो हमारे पास आए हैं, लेकिन बाद में वो मान जाते हैं। वो बोलता है कि ठीक है, भैरवी के पेरेंट्स को बुलाओ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भैरवी के पेरेंट्स और राजाराम दोनों की सहमति से विक्की और भैरवी का एंगेजमेंट करवा देता है। उसके बाद राजाराम पंडित को बुलाकर विक्की के आने की खुशी में गाँव में पूजा करवाना है यह बोलकर सारे फैमिली को गाँव ले जाते हैं। वो लोग देवी माँ के मंदिर में पूजा करने लगते हैं। तभी वहाँ पर विक्की का आदमी विक्की के पास आकर बोलता है कि उस रात हमला आप पर नहीं बल्कि आपके भैया के लिए किसी जीके के आदमी ने किया था। ये सुनकर विक्की बोलता है कि मेरे भैया तो इतने सीधे हैं, कोई जीके उस पर हमला क्यों करेगा। तभी वहाँ पर पापा राव राजाराम से मिलने आता है और वो बोलता है कि तुम कहीं भी छुप जाओ, लेकिन मेरे दामाद के हाथों से तुम बच नहीं पाओगे। यहाँ पर भी मेरे आदमी तुम पर कब कहाँ से हमला करेगा मुझे भी मालूम नहीं है। अच्छा यही होगा कि तुम अपना मन बदल लो। लेकिन राजाराम नहीं मानते। वहीं विक्की को मालूम चलता है कि उसके फैमिली पर यहाँ पर भी हमला होगा, इसीलिए वो अपने सारे फैमिली को पूजा करने वाला रूम में एक साथ रखकर जीके के सारे आदमियों को मारकर वहाँ से भगा देता है। और वो पपाराव के पास जाकर बोलता है कि तुमको क्या लगा कि तुम मेरे भैया को डराओगे धमकाओगे, क्योंकि वो सीधे साधे इंसान है। विक्की बोलता है कि पपाराव बोल दो उस जीके को, उसका एक छोटा भाई भी है जो बहुत ही टेढ़ा इंसान है। मैं अपने भैया की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे भैया को कुछ करने से पहले उसे मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। वहीं हम देखते हैं कि जीके को मालूम नहीं होता है कि राजाराम के छोटा भाई भी है। वो तुरंत अपने आदमी को बोलता है कि ये विक्की के बारे में फाइंड आउट करो कि ये अचानक कहाँ से राजाराम के घर पर आ गया और इसका विटनेस क्या है। जीके का आदमी भी तुरंत कलकत्ता चले जाता है। इधर अगले दिन एक लॉयर राजाराम के पास आता है और बोलता है कि हॉस्पिटल में बच्चे का तबीयत खराब हो रहा है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो आपका जेल जाना पड़ेगा। ये सुन के राजाराम की वाइफ रोने लगती है। तभी वहाँ पर विक्की आता है और पूछता है कि आखिर जीके और भैया के बीच क्या चल रहा है। पहले तो उसके भाभी बोलने से इनकार करती है, लेकिन विक्की बोलता है कि आपको मेरी कसम बताओ प्लीज क्या हुआ। तब जाकर उसकी भाभी बोलती है कि हर साल पूजा के दिन अनाथ बच्चे को तुम्हारे भैया हमारे होटल से खाना खिलवाते थे, लेकिन इस साल पता नहीं कौन हमारे खाना में क्या मिला दिया था। सारे के सारे बच्चे को फूड पॉइजनिंग हो गया और अभी तक सारे बच्चे का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। अगर उनमें से एक भी बच्चा को कुछ हो गया तो तुम्हारे भाई को जेल हो जाएगा। और इन सब में हाथ जीके और पपाराव का है, क्योंकि तुम्हारे भैया ने फूड पॉकेट को रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उसके बिजनेस में भारी गिरावट आई। लेकिन हमारे हाथ उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसीलिए हम कुछ नहीं कर सकते। और तो और जीके ने मीडिया वाले को पैसा देकर तुम्हारे भैया को बहुत ही बदनाम किया, जिसके कारण फिक्स हुई तुम्हारी भतीजी की शादी भी टूट गया। यह सब सुनकर विक्की बोलता है कि डोंट वरी भाभी, आज से जीके का बैंड मैं बजवाऊंगा। सबसे पहले वो अपनी भतीजी की शादी फिक्स करवाता है। दरअसल उन लोगों को 50 करोड़ का लोन था। विक्की उसके अकाउंट में 50 करोड़ डिपॉजिट करवा देता है, जिससे शादी फिक्स हो जाता है। उसके बाद खाना में पॉइजनिंग किसने मिलवाया था उसका फाइंड आउट करने लगता है, जिनमें उसके भाई का खास आदमी जो कि उस होटल के मैनेजर है, वो जीके द्वारा पैसे के लालच में आकर खाना में जहर मिलवाया था। विक्की फौरन जीके के पास जाकर बोलता है कि तुम मेरे भैया को बहुत ही टॉर्चर किए हो, अब तुम्हारी बारी है टॉर्चर सहने में। मैंने उस शख्स को फाइंड आउट कर लिया है जिसने खाना में जहर देकर तुम्हारे द्वारा मेरे भाई को फंसाया है। वहीं जीके को भी विक्की के बारे में पता चलता है कि विक्की कलकत्ता के डॉन है, उसने वहाँ के उसके सारे विरोधियों को धूल चटा दिया है। अब वो यहाँ पर शरीफ बनकर भैया से शादी की बात करने के लिए आया हुआ है। वो तुरंत मुखर्जी को कॉल करके बोलता है कि तुम विक्की से अपने बदला लेना चाहते हो तो तुम फौरन हैदराबाद आ जाओ। वहीं उधर उस मैनेजर को विक्की ढूंढ रहा होता है जो पिछले कई दिनों से लापता होता है। तभी उसे जीके का कॉल आता है और वो बोलता है कि अगर तुम मैनेजर को पकड़ना चाहते हो तो तुम मेरे गोडाउन में आ जाओ। विक्की फौरन गोडाउन जाने लगता है। वहीं जीके मुखर्जी को विक्की को मारने के लिए भेज देता है और राजाराम को भी विक्की की असलियत दिखाने के लिए उसे भी गोडाउन बुला लेता है। वहीं जीके के आदमी और मुखर्जी के आदमी विक्की को आते ही उस मैनेजर को मार देता है। यह देखकर विक्की को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जीके और उसके आदमी को मारने लगता है। वहाँ पर
मुखर्जी भी आ जाता है। विकी उसे भी मारने लगता है कि तभी वहाँ पर राजाराम आकर सब कुछ देख लेता है। अब यह देख राजाराम विकी के बारे में सब कुछ जान लेता है कि विकी कलकत्ता के डॉन है, ना कि वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम वहाँ पर कर रहा है। राजाराम वैभवी के पेरेंट्स को बुलाकर एंगेजमेंट कैंसिल करवा देता है और विकी को भी घर से निकाल देता है, यह कहकर कि इस घर में गुंडे का रहना मुझे पसंद नहीं है। विकी भी मायूस होकर वहाँ से चले जाता है। अब अगले दिन को हम देखते हैं कि हॉस्पिटल से राजाराम को कॉल आता है कि बच्चे का तबीयत बिगड़ रहा है, आप फौरन यहाँ पर आ जाइए। राजाराम अपने अंकल के साथ हॉस्पिटल चले जाता है, लेकिन वो सब प्लान था। जीके के आदमी उसके अंकल को घायल करके राजाराम को किडनैप कर लेता है। दरअसल उस दिन कोर्ट में लास्ट हियरिंग था। जीके राजाराम को किडनैप करके उसे टाइम पर कोर्ट जाने से रोकने का प्लान बनाया था और राजाराम को भगोड़ा साबित करना चाहता था। वहीं उसके अंकल राजाराम के वाइफ को सब कुछ बता देता है कि जीके ने राजाराम को अगवा कर लिया है। विकी के भाभी विकी को कुछ न बताकर उसे कॉल करके घर बुलाती है और उसके साथ पापाराव के पास जाकर राजाराम के बारे में पूछती है। अब यहाँ पर विकी को मालूम चलता है कि उसके भाई मिसिंग है। ये सुनकर विकी को बहुत ही गुस्सा आता है। वहीं पापाराव उसे मुझे कुछ मालूम नहीं है ये बोलता है। विकी के भाभी विकी से बोलती है कि तुम क्या करोगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे भैया के साथ टाइम पर कोर्ट में देखना चाहती हूँ। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर विकी पापाराव को मारने लगता है और अपने भैया को बंदी बनाया हुआ एड्रेस पर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके भैया बंधा हुआ है। वो उसे खोलने के लिए जाता है, लेकिन जीके उसे मारने लगता है, ये कहकर कि मेरा सारा का सारा प्लान शुरू से लेकर अभी तक का सब तुमने बर्बाद कर दिया। मैंने तुम्हारे भैया को मारने के लिए रात को गुंडे भेजे, लेकिन तुमने सबको मारकर भगा दिया। फिर मैंने मंदिर में अटैक करवाया, वहाँ पर भी तुम सबको बचा लिया। तुम्हारे भतीजे का रिश्ता भी तोड़वा दिया था, उसे भी तुमने फिक्स करवा दिया। और फिर आज तुम इसे बचाने के लिए यहाँ पर चले आए। क्यों बे, तुम हर बार इसे कब तक बचाते रहोगे। वहीं ये सब सुन के राजाराम रोने लगता है, क्योंकि इस बारे में उसे कुछ मालूम नहीं होता। उसे लग रहा होता है कि ये सब बस ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पर राजाराम विकी को मार खाता देख उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो भी जीके के आदमियों को मारने लगता है। अब यहाँ पर विकी भी अपने भाई के साथ देते हुए जीके के सारे आदमियों को मारकर पापाराव और जीके को बच्चे सहित एम्बुलेंस के ऊपर बांधकर कोर्ट में ले आता है। वहाँ पर विकी जीके के खिलाफ एक सबूत पेश करता है, जो उस मैनेजर ने वीडियो में रिकॉर्ड किया था कि जीके के कहने पर ही मैंने राजाराम के होटल के खाने में केमिकल मिक्स किया था, जिनके कारण वो सारे अनाथ बच्चे बीमार पड़ा हुआ है। और तो और विकी एक और शख्स को कोर्ट में पेश करता है, जो कि जीके के कंपनी में ही काम कर रहा था। वो बोलता है कि जीके के कंपनी के खाने में बहुत ही मिलावट होता है, जिनके खाने से हमारे शरीर को बहुत ही खतरा है। वहाँ पर विकी ये भी बोलता है कि जज साहब, चंद पैसे के कारण पापाराव और जीके जैसे आदमी हमारे और हमारे आने वाली पीढ़ी के लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मेरी विनती यही है कि इसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। वहीं जीके का लॉयर इसका विरोध करता है, लेकिन जज साहब उसे फटकार लगाते हुए बोलता है कि पैसे के लिए तुम कितना गिरोगे। विकी और राजाराम अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सारे जनता के भलाई के लिए बोल रहा है। इन लोगों को सजा जरूर होगी। जज साहब पापाराव, जीके और उसके अंतर्गत सारे आदमियों को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल देता है और राजाराम पर लगाए गए सारे आरोप को खारिज कर देता है। वहीं ये सब देख सारे लोग खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर मूवी के अंत में हम देखते हैं कि विकी अपने भाई के साथ ही रहने लगता है। वहीं राजाराम भैरवी के पेरेंट के साथ बात करके भैरवी और विकी को फिर से एक कर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।